बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे में सब कसम करती हूँ अल्लाह के काम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जब बीमार है अल्लाह तुमको फायदा में जब इलाज रहा तो कोने को लाभ दे। शुरू करते हमारे सुबह से शाम का जब आज से रहना हमारे साथ जल्दी से हमारे आपको देख कर लाइक शेयर और घंटे का निशान को दबाना ना भूलें। मसाला जो आज हम बना रहे हैं कद्दू शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूल की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे। जो ना कहनी अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे दी। शुरू करते हैं हम। शाम का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ जल्दी जल्दी हमारा चैनल कर दो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और घंटे के निशान को दबाना ना भूलो। माशाल्लाह जी, भाभी जान इधर सब्जी काट रही है जी। माशाल्लाह जी, शाम का टाइम हो चुका है जी। चलो जी, हम भी व्लॉग में हाजिर हो चुके हैं जी। आटा भी ले आए हो? जी हाँ, कद्दू काट के रख दिया है, आटा भी ले आए हैं, अभी प्याज अच्छा जी। चलो जी, आटा भी रखा हुआ है जी। चलो जी, कद्दू भी काट लिया है। जी हाँ, अभी सालन बनाते हैं, उसके बाद फिर आटा गूनेंगे। आटा फिर ड्रम में रख देते हैं। फिर वो दुकान से लेकर आए हैं। अच्छा जी, चलो जी माशाल्लाह। गैस नहीं, इसलिए टाइम भी नहीं मिला। मस्जिद का दरवाजा लगाया है। बस वो जितनी रोटी कोई खाए उतनी बनाना बेटा। हम तो एक रोटी खाएंगे जी। शाम को रोटी खाते हैं काम में, क्योंकि दोपहर को तो पेट भर के खाते हैं ना। अभी भी पेट भरा हुआ है। दादी जान भी आ गया जी। हाँ माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद को देखने गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से होगा। थोड़ा घना बाहर भी सारा है। दरवाजा भी माशाल्लाह जी लग गया है जी। हाँ माशाल्लाह जी, मैंने देख कर आया हूँ जी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दरवाजा है जी मस्जिद का। और अंदर से थोड़ी अलमारी का काम है। किचन और 2 दीवारें मस्जिद की रहती है और बाहर सहन वाली दीवार है। हाँ, जो सहन वाली दीवार है वो भी प्लेस्टर करनी है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर जो है ना जी, एक मस्जिद का वाशरूम बस सिर्फ तैयार करवाना है। बेटा वो जरूरी है। तो उसकी ईंटें नहीं है। अगर वो तबलीग की जमात वाले आए थे तो घर पे कैसे आएंगे? उधर से बाहर देखो, दरवाजा भी है, फलश भी है, टीयर भी है, सिर्फ थोड़ी सी टाइल आनी है। जी हाँ, और 1000 ईंट 1000 ईंट मिल जाए सरिये मर गए तो फिर सारा सामान है। अच्छा, शुक्र बस अल्हम्दुलिल्लाह। वही ईंटें नहीं है। अच्छा, ईंटें मंगा लो बेटा। अगर ईंटें आ गई अगर तो फिर 3 महीने 2 महीने तबलीग की जमात वाले इधर आए भी जरूर आते। हाँ बेटा, अंदर से कैसे वॉशरूम लेके आएंगे? तो अंदर तो नहीं आ सकते ना वो। बेटा सही है, अभी उधर से बाहर से। मस्जिद में जी तबलीगी जमात वाले जो आते हैं ना जी, हाँ, तो फिर उन्हें को वॉशरूम भी चाहिए होता है और पानी का इंतजाम, सारा चीज, खाना पकाना तो उनका अपना होता है। तैयार हो गया, शुक्र फिर वो गली गली में जाते हैं जी, गश्त करते हैं। हमारी मस्जिद में कभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए वो आ जाए तो हमारा वॉशरूम नहीं होगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे बाहर। उधर मेरी बहन का बेटे उधर मस्जिद है। हम तो अपने घर में चलो वजू बना के चले जाते हैं, नमाज अदा करके आ जाते। फिर दूसरे लोग जो आएंगे तो उनके लिए मैं क्या वो करूं? कैसे जाएगी? वो तो नहीं अंदर आ जरूरी है सकते। बेटा, वो जरूरी बनाओ। दुआ करो कि 1000 ईंट जो है ना जी मस्जिद को ज़रूरत है और फर्श भी डाल जाए अंदर का, क्योंकि अंदर फर्श की ईंटें जो है ना जी वो नहीं है। या तो बजरी डलेगी उसमें, या तो उसकी जो है ना जी गुट का टाइल लगेगी, या गुट का टाइल लगेगी या बजरी पड़ेगी। आराम से लगाओ जी। आराम से लगा बेटा, बस छोड़ दो। इंशाल्लाह ताला बेटा बन जाएगा, अल्लाह मदद करेगा। हाँ, मैं इस फिक्र में हूँ, मिस्त्री साहब कहीं और चला जाएगा फिर काम रुक जाएगा। मैं कहता हूँ जैसे लगा हुआ काम है ना, तो ये बराबर में सारा काम खत्म होना चाहिए, क्योंकि वॉशरूम तो लाजमी है ना, लाजमन। अल्लाह ताला बन जाएगा। कोई भी मेहमान आए अगर वॉशरूम ना होगा तो फिर मेरे घर में तो वो नहीं आएगा ना जी मेहमान। इधर से बच्चे बैठे होते हैं ना, इधर बच्चे से फैमिली बहू बैठी गई, होती है, बच्ची फिर गई। एक ही हमारा वो वॉशरूम है घर का, तो घर वाले वॉशरूम में तो बाहर का बंदा नहीं आ वो सकता। भी तो गंदा है पूरा, उसका तो दरवाजा वो भी मस्जिद का वॉशरूम जो है ना जी अलग होना चाहिए। कोई भी जमात वाला आए, मेहमान बाहर से आए, मेहमान तो आए। वो जो है ना जी बाहर से हाथ मुंह धो के बाहर चला जाए, सही है। तो नमाज अदा करके वो अदा करेगा चला माशाल्लाह, जाए इंशाल्लाह या ताला। बैठे या कुछ देर, तो उनका इंतजाम होना चाहिए। टाइम हो जाता है तुम्हारा, कोई मेहमान आ जाता है उधर से बाहर, नमाज का वजूदा यही तो हमने कोशिश, टीयर मैंने 6 टीयर मैंने लेके रखे हुए। माशाल्लाह।
और उसका दरवाजा भी लेके रखा हुआ है, सही है। उसका फलश भी लेके रखा हुआ है। हाँ, तो सही है। खाली सिर्फ 60-70 टहलानी है हाँ, इतनी नहीं है। और ईंटें 1000 मिल जाए तो वाशरूम मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा, मिल जाएगा। अल्लाह मियाँ मदद करेगा, मिल जाएगा। इंशाअल्लाह ताला दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला करे जी इस मस्जिद का काम जल्दी हमारा अल्लाह हो करे। जाए तो हम जो है ना जी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि मिस्त्री चला जाता है किसी और काम में फंस जाते हैं, फिर बुलाने के लिए हम जाते हैं, फिर उनको टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता उसको। ये बात है। अब चलता काम चल जाएगा तो फिर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसलिए जो है ना जी उमर खान लोग जो है ना जी थ्रेशरों में काम कर रहा है, कुछ दाने माने कमा लेंगे। हाँ, तो क्या करो। मगर मैंने अपने बच्चे को मस्जिद के लिए मजदूर बना के रखा हुआ है, मैं भी उनके साथ होता हूँ। कभी सीमेंट उठाते हैं, कभी हाँ, रेत तुम्हारा उठाते तो हैं, काम चल रहा कभी है ना। पानी लगाते हैं। सिर्फ पहलवान एक बस मेरा जाता है मशीन में, पता नहीं कहीं से 10 किलो कहीं से अल्लाह 5 किलो वो दाने बनते हैं। इंशाल्लाह ताला मिल तो जाएगा। वो लेके आएगा बच्चा, उसको भी आज गले में मट्टी फंस गई है, दर्द वो बहुत उसका गले में, गले में बहुत दर्द है जी, बोल नहीं सकता, आवाज नहीं निकलती, बहुत दर्द है। दर्जी है वो थ्रेशर की, उस वजह से तबीयत धंस होती है ना उसकी जो। हाँ, फिर मैंने कहा कि सौंफ वाला पानी और जवैन वाला पानी सौंफ उबाल ले, के थोड़ा गरारे करो, थोड़ा सा पी लो, तो उसके साथ तेरा गला सही होगा। उसको बहुत गले में धंस गई है, उसको पता नहीं जो मुंह घूरी पूरी रात काम करते हैं। हाँ। शयानी कहना 10 रुपए लिए हुए हैं। अल्लाह कितने पैसे ले आई? वो चाचे मिस्त्री अच्छा अच्छा। जीनत आदल को ले दो तो घर में। जीनत आदिल के साथ तुम जाओ, तुम शहर लेके आ जाओ, सही है। ठीक है। और जूता कहाँ है आपका? घर पे है। हाँ, ये रात को ना तुम्हारे भाई 4 बजे आए थे, फिर उसको नींद उसकी पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर वो अभी भी चला गया था। बेटा किसी की किस टाइम आ जाती है थ्रेशर, तो उसी टाइम बुलाने के लिए वो आ जाते हैं। जी टीम का तो यही काम होता है ना। यहाँ तीसरी बारी है। लेबर वाले जो जिसके साथ मिले हुए हैं, जिस यहाँ दिन तीसरा थ्रेशर दिन आएगा। है, अभी जा रहे हैं। यासिन भाई भी जाता है और मेरा मियाँ भी जाता गाना आज मुश्किल होता है, क्या है। जी हाँ, आज 3000 का तो रेट अभी किया हुआ है, तो आगे जी बढ़ता हाँ, होगा आटा फिर। तो महंगा है, इसलिए फिर दाने कुछ आ जाते हैं कहीं से कुछ। हाँ, बच्चे हैं छोटे 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 बच्चे हैं, फिर गुजारा तो करना है ना। अभी भी 120 रुपए में 1 किलो आटे का दे रहे हैं। जी। ना महंगा है, फिर क्या करें, फिर छोटे छोटे बच्चे तो खाना है ना। ये तो मसला है, हम दाने नहीं कमा सके, फिर जो है ना जी अल्लाह मालिक के जैसे हमारे- या अल्लाह के है, फिर काम हो रहा है ना, फिर मस्जिद का, फिर क्या करें। फिर मोल लेने पड़ेंगे जी। जी अभी मट्टी मस्जिद की उठा के बर्थी डलवानी है जी। अंदर, जी भर्ती पूरी करा के इसका अंदर फर्श डलवाते हैं बेटा, जी हाँ। इंशाल्लाह ताला बरकत। क्योंकि फर्श के बगैर काम अधूरा है। पहले भी ऐसे टोए में क्योंकि वो अंदर वो कलीन बिछाते हैं ना, मिट्टी फिर मिट्टी हो वो जाती है। मिट्टी लग जाती है नहीं उसको। नहीं नहीं नहीं, सारा इंतजाम अब करते पूरा हैं। फर्श चलेगा, बाद में कलीन बिछाओ बेटा जी उसका। हाँ, क्योंकि कलीन फिर वो जहाँ से भी मिट्टी हो जाती मट्टी मिलेगी ना लेके आएंगे, दूर से मिलेगी, दूर जहाँ से से मिले, मिलेगी जहाँ से लेके मिले आएंगे। उधर भागो भागो, इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। है। जी हाँ, मट्टी कहीं पहले ये और तो प्लेस्टर का करेंगे। काम खत्म हो जाए, फिर दूसरे काम के पीछे लगे, जी हाँ। क्योंकि एक काम खत्म होता नहीं तो दूसरे काम के पीछे कैसे अल्लाह लग अल्लाह जाए। मदद आए। वो अल्लाह ताला मदद करेगा। हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर वो अल्लाह उसकी करे कोशिश से बढ़ लगाते हैं, रात को जो लाइट चली जाती है, मच्छर हमें जो बहुत काटते हैं जी। ओ भाभी जान भी आ गई है दात्री लेके, कहाँ जा रही हो? घास काटने के लिए जुबैर को बुलाने आई हूँ कि साथ चले मेरे। ओ जुबैर तो इधर व्लॉग बना रहे हैं। थोड़ी देर का वहीं का बना लेगा, कल भी बना लिया था। जल्दी जाते हैं, आज बस थोड़ा सा काट रहे हैं, जल्दी जल्दी काट के आ जाते हैं। काफी टाइम है अभी, तो बन जाएगा व्लॉग भी। अच्छा जी। कुछ मैं बना बस दूंगा। आज का दिन है और नहीं है, बस आज खत्म हो जाएगा हमारे पास। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेहराब का काम जो है ना जी स्टार्ट शुरू हो चुका है बहर की तरफ से। तो ये जो है ना जी बहर की तरफ से ये 2 बल्खियाँ जो है ना जी हो गई हैं, और तीसरी को जो है ना जी अभी शुरू कर रहा है। तो 2 इस तरफ हैं, तो ये सारी हैं मेरे ख्याल में 5 बल्खियाँ। तो ये जो है ना जी अलग अलग जो है ना जी इसकी धार बन रही है, मतलब है कि 2 इस साइड वाले बन चुके, इस साइड वाले, और उसके बाद जो है ना जी तीसरा बल्खी जो है ना जी ये शुरू है अभी प्लिस्तर। नीचे से हो गया तो ऊपर रहता है थोड़ा सा मेहराब के साथ, फिर ये करके फिर तीसरी शुरू होगी, फिर चौथी होगी। इंशाल्लाह ताला ये सारा मेहराब हो जाएगा। कल जो है ना जी ये बैक साइड जो है ये करेंगे,
और उसके बाद परली तरफ से फिर चले जाएंगे। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। जल्दी इंशाअल्लाह ताला ये काम होगा और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि जल्दी अल्लाह ताला हमें मदद दे। हमारी वो मस्जिद का साथ जो है ना जी, कौन सी गरमाई टूट गई है? तू तागू रखे से वाला थोड़े से ना बस नसीब ऐसा है। वो जी गड़माली रखी थी नीचे तो उसका पाँव हुआ तो वो टूट गई है। नसीब की बात है जी, अब क्या कर सकते हैं। अब बारीकी के काम भी अभी आया तो ये भी टूट चुका। तो कपर देना। और जी ये सारे आसपास जो है ना जी ये खेत खाली हो चुके हैं। अब जो है ना जी कल मशीन आएगी तो ये जो है ना जी खाल खीले बन जाएंगे। नालियाँ, जिसको नालियाँ बोलते हैं, उसमें जो पानी लगाएंगे। फिर लेडीज़ आएगी वो जो है ना जी इसमें कपास बीजेगी। जैसे मतलब है कि ये नालियाँ बनी हुई हैं, ये नालियाँ तैयार हो चुकी हैं तो इनकी पानी की बारी है जी। मेरे ख्याल में पीर वाले दिन तो ये या तो ट्यूबवेल चलाएंगे या वो अपना पानी लगाएंगे नहर का, तो फिर जो है ना जी ये खेत बीजेंगे। और आसपास जो है ना जी सारे खेत जो है ना जी अभी ये ज़मीनें खाली हैं, बिल्कुल रेडी हैं। तो अब जो है ना जी ये शुरू होगी कपास बीजना। ये भी खिले जो है ना जी निकल चुके हैं। मैं चौराहे पे आया हुआ हूँ, ये देखो ये नालियाँ रोज़ाना रात को ट्रैक्टर चलते हैं जी। खेत हैं, सारे लोग बना रहे हैं अपनी अपनी ज़मीनों को और कहीं से गंठे बटे हुए हैं गंदम के, तो ये सारे ख़त्म हो गए। और मस्जिद का काम जो है ना जी दुआ करो जी, कल जो है ना जी ये बैक साइड पूरी आज मेहराब बनेगा। सुबह जो है ना जी ऊपर से नीचे तक प्लास्टर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद बाकी बच जाएगी जी एक दीवार के बाद फिर जो है ना जी अंदर सलेपे का काम है। उसके बाद वो सहन की जो दीवार है उसका प्लास्टर है। उसके बाद जो है ना जी वाशरूम की जैसे किस्मत होगी, क्योंकि हमें जो है ना जी कुछ ईंटों की ज़रूरत पड़ गई है। ईंटें नहीं है वाशरूम के लिए, और सब कुछ हो गया तो वाशरूम ना होगा तो फिर क्या होगा हमारा। इसलिए जो है ना जी कहते हैं कि अल्लाह ताला करे कि वाशरूम का इंतज़ाम भी लाजमन हो जाए। उसके टीयर भी आए हुए हैं, फ्लश भी आया हुआ है, उसका दरवाज़ा भी आया हुआ है। खाली ईंटें, थोड़ी सी टाइल की ईंटें आएगी 100, और बाकी जो है ना जी ये ईंटें 1000-1500 आएंगी वाशरूम के लिए, तो वाशरूम तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कोई भी बहन भाई हमारा व्लॉग देखता है, माएँ देखती हैं, बहनें देखती हैं, तो अगर कोई इस मस्जिद के लिए कोई हेल्प कर देगा तो इंशाअल्लाह ताला जैसे मिस्त्री साथ लगा हुआ है तो वाशरूम भी तैयार हो जाएगा। अगर मिस्त्री चला गया तो फिर वो किसी और काम में फंस जाएगा, फिर हमारा काम रुक जाएगा। रुका हुआ काम जो होता है ना जी रुक जाता है, फिर उसको करने में फिर टाइम लगता है काफ़ी सारा। देखो जी जैसे नसीब होगा वैसे होगा। हमारी तो कोशिश है जी जल्दी तैयार हो जाए माशाल्लाह। और ये रहा जी वो टावर लगा हुआ है जी हमारे कमरे के ऊपर, जो टेंडेस का हमने लगवाया था। इसमें वे लोग जो है ना जी वो करते हैं, मतलब है कि अपलोड, उसके बगैर तो काम अधूरा है, क्योंकि सिग्नल वगैरह के नहीं आते तो इसके साथ जो है ना जी वो आ जाते हैं। अगर ये ना हो तो फिर मसला बन जाता है हमारे लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है जी हमारे ऊपर। हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो भी कम है। अल्लाह ताला हर किसी को बहुत दे, अल्लाह हर किसी की मदद करे जी। जितने जितने गरीब लोग हैं हमारे इलाके में सबकी अल्लाह मदद करे माशाल्लाह जी। ज़हरा बीबी जो है ना जी बर्तन साफ़ कर रही है, क्योंकि वो नलका जो उधर आ गया है जी अंदर, टूटी भी अंदर आ गई है, तो ये बेचारियाँ इधर अब पानी जमा करके इसमें परात में तो फिर जो है ना जी इधर धो लेती हैं। ठीक है जी, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? और तुम क्या बना रहे हो बेटा?
दूसरे का तो बर्तन दाने जी बना रही है अपने लिए कायनात। इस तरीके से छाछ में दाने बनाते हैं तो फिर ये साफ़ हो जाते हैं, कचरा एक तरफ चला जाता है तो दाने एक तरफ चले जाते हैं। वाह जी वाह। कायनात आपका क्या हाल है, ठीक हो? जी ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह, तबीयत अच्छी है? जी। आज स्कूल भी गए थे, किताबें भी मिली हैं, जिल्द करवा। अरे भाई किताबें मैं आपको जल्द करवा दूंगा, मगर थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए मस्जिद से तो इंशाल्लाह ताला किताबें भी जल्द करवा के दूंगा बेटा। से वापस आई हूँ, भाभी जान ने पुलाव बनाया हुआ था वो खाया है, फिर बर्तन अभी जान लौकी पहन रहे हैं। वाह जी वाह, लौकी बना रही है। चल चल के देखते हैं जी लौकी कैसे बन रहे हैं जी। माशाल्लाह। ये जी टमाटर का बूटा है। बड़े बड़े उधर लगे हुए। अच्छा ये है जी हमारी बबरी का पौधा। वो देखो ये खूबसूरती देखो जी, कैसे कैसे फूल लगे हुए हैं, प्यारे प्यारे खूबसूरत। ये निशानी थी जी मेरी बेगम साहबा की, तो उसने जो है ना जी ये बीजी थी। अभी तक जो है ना जी हम इसकी खिदमत करते हैं तो ये हरी भरी है और पौधे जो है ना जी इसके बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं, प्यारे प्यारे फूल लगते हैं। और ये रहा जी हमारा टमाटर। ये टमाटर लगे हुए हैं जी हमारे पेड़ को, और ये भी नीचे से लगे हुए हैं। और ये वाले पत्ते में ये देखो ये भी लगे हुए हैं, कैसे खूबसूरत है जी। ये उमैर खान ने जी अपने घर के हवेली के अंदर सहन के अंदर जो है ना जी इसने टमाटर बेच दिया। अब ये किसी को हाथ नहीं लगाने देता, ये कहता जी पक जाएंगे तो फिर तोड़ने दूंगा, पहले नहीं तोड़ो इसको। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत ही प्यारा पौधा लगा है जी। रज्जाब अली खान को झूला दे रही है जीनत। क्या हाल है आपका बेटा, ठीक हो? और तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, अब झूला दे रही हो? वाह जी वाह जीनत जी। इसका नाम क्या है, किसको झूला दे रही है? झूला किसको दे रही हो? रज्जाब अली को। वाह जी वाह जीनत जी, बहुत मुझे प्यारी लगती है और हम इसके साथ बहुत सारी मोहब्बत करते हैं। फिर जीनत जो है ना जी इधर भाग आती है, इसकी माँ ज़बरदस्ती इसको लेके जाती है। ये कहती है मैं अपने बाबे के घर में इधर ठहरती हूँ, रात को भी मैं इधर सो जाऊँगी, मैं आपके घर में नहीं आती। फिर जो है ना जी इसकी अम्मी कहती है तुम इसको क्या करते हो, ये हमारे घर नहीं जाती। फिर मैं इसको कहता हूँ बेटा तुम्हारी अम्मी आई है तो तुम चले जाओ, फिर ये चली जाती है जी। ये खाना भी मेरे साथ खाती है। जीनत मुझे बहुत प्यारी लगती है और नाम भी इसका बहुत अच्छा है। अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह इसको खुशियाँ दे। मुझे बहुत प्यारी है जी जीनत। और तुम आटा गूंद रही हो? कितनी देर तक आटा गूंदेगा? चलो जी ठीक है। सालन तो हमारा तैयार हो चुका है। हाँ अच्छे तरीके देखना बेटा, बिल्कुल गल जाए। ये जी चूल्हा जो है ना जी अभी तो इस सेंटर में आया हुआ है, इसको तोड़ फोड़ करेंगे। लगता ना ये रास्ते पे है ना। ये रास्ते से हटा देंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है बनाने का, ठीक है। ये चूल्हे जो बनी हुई थी ये पहले वाली, ये भी तोड़ देंगे और ये रास्ता सारा आज़ाद करेंगे। इधर रात को चार पाइयाँ डाल के रात को इधर सोते हैं। और जो है ना जी ये जो है ना जी किचन का जो दरवाज़ा है इसके साथ जो बैग खड़ी हुई है इसके साथ जो है ना जी हम चूल्हा बनाएंगे छोटा सा। तो एक अंदर होगा, एक कमरे के बाहर होगा, बस गर्मियाँ आने वाली है ना, इसके अंदर नहीं। खा पी के अंदर चला गया फौरन, ठीक है ना जी। देखो जी किचन की खिड़की भी नहीं थी तो मैंने ऊपर लंटर डलवा दिया। जब अल्लाह ताला मुझे फुर्सत देगा तो खिड़की लगा देंगे, अगर नहीं लगेगी तो किचन को यूज़ करते रहेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। और इसे लंटर के ऊपर जो है ना जी अभी कुछ देने वाला तो अल्लाह ताला ये जो है ना जी रद्द कम है, ये जो है ना जी ऊपर कमरे के बराबर करेंगे। अभी जो है ना जी ईंटें कुछ लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला, ये भी तैयार करेंगे क्योंकि अभी नल का इसके अंदर है, सारा सामान इसके अंदर है, ये बाहर निकलवाना है। देखो ये पानी वाला रोटर भी अंदर लगा हुआ है, इसको साइड पे लगाना है। और ये जो है ना जी नल का भी अंदर आ चुका है, तो बच्चियां बर्तन वगैरह नहीं धो सकती, प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। तो ये टूटी वगैरह बाहर निकालेंगे, एक साइड पे लगाएंगे, नल का एक साइड पे लगाएंगे, तो इसको तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। तो उधर मस्जिद का काम है ना जी, उधर फारिग होंगे तो फिर इस तरफ आएंगे।
एक काम हुआ नहीं तो दूसरा काम मैं कैसे स्टार्ट करूं। ये पीछे वाली दीवार जो है ना जी, ये कम पड़ी हुई है, देखो नीचे से टूटी फूटी है। ये सारी दीवार भी अभी बनानी है बैक साइड वाली, फिर इसकी छत डलेगी। तो इसकी एक दीवार तो ये कमरे वाली आ गई जी, ये कमरे वाली दीवार। इसके ऊपर देखो थोड़े रद्दे आएंगे तो फिर कमरे बराबर हो जाएगी। इस तरफ भी ऐसे होगा, कमरे के बराबर। जहाँ से सीढ़ी खड़ी हुई है यहाँ से दीवार ऊपर जाएगी, फिर इसकी छत डल जाएगी। और टैंकी रखी हुई है जी ऊपर, पानी यहाँ से जाता है तो नाली तक कोई बात नहीं, नीचे दब जाएगी तो कोई बात नहीं, पानी तो चलता रहेगा। मगर नल का तो निकालना पड़ेगा ना, नल का ये जो रूटर है इसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मस्जिद का जब काम पूरा हो जाएगा फिर किचन की तरफ फिर आएंगे जी। किचन को देखभाल करें। कैसा किचन बना जी अपना, आप खुश हो तुम? जब मैं आपको किचन में बेसन लगवा के दूंगा फिर तब खुश होगी ना आप? कैसे? हाँ जी। इंशाल्लाह ताला बेसन में लगवाऊंगा, अंदर फिर टूटी लगवा दूंगा। अंदर खड़े होके बर्तन साफ कर लिए, अंदर खाना खा लिया, बर्तन अंदर रख दिए, आटा चीनी पत्ती सब चीज़ अंदर होगी, सब्जी भी अंदर होगी। सोचन भी हमारे किचन के अंदर आई हुई है। नहीं, ये बाहर निकल जाएगी, अभी तो इसकी शाखें इधर है ना, फिर ये अंदर बाहर निकल जाएंगी। ये है जी सुखचैन पौधा, मैंने इसको बचा लिया, इसको नहीं। ये भी मैंने टुकड़े टुकड़े जो मेरे घर में पड़े हुए थे पुराने, तो उसमें मैंने किचन बनाई है। नए ईंटों के मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि अगर नई ईंटों के मेरे पास पैसे होते तो ये किचन कब का तैयार हो गया होता। ये टुकड़े लगा 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 छोटे, ये देखो ये पड़े हुए, ये लगाते हैं। मजबूरी है ना, मजबूरी से लगाते। अगर मेरे पास बड़ी बड़ी ईंटें हों तो मैं वो ना लगा देता, मैं ये क्यों लगाता। मजबूरी है तो लगा रहे हैं ना। सिर्फ इस वजह से कि जो परेशानी मैंने उठाई है उस वजह से ये देखो ये सारे टुकड़े लगे हुए ऊपर से देखो। क्योंकि सर्दी में लोग उठता नहीं था तो हम इस सर्दी में बच्चों को खाना बना के किसी को स्कूल भेजते थे तो किसी को कमान की लेबर पे भेजते थे। अभी मस्जिद का काम हो जाएगा फिर ये तोड़ देंगे। हाँ, ये निकाल देंगे बेटा नल। और तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? कल तुम कह रही थी मेरे सिर में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं, अब ठीक है? जी। माशाल्लाह जी। कायनात जो है ना जी, जो बात करती है मैं कायनात की बात अटेंड करता हूँ। सब चीज़ इसकी मानी जाती है, कायनात की। माशाल्लाह। धो गए सारे सारे? हाँ जी, बस थोड़े से रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। चल चल के देखते हैं। माशाल्लाह जी, जुबैर खान भी आ चुका है। हाँ जी। ये भाभी फरजाना के साथ गया था उधर घास काटने के लिए, जिसको पट्टे बोलते हैं, वो लेके आए हैं जी अभी अभी। तो कद्दू शरीफ जो है ना जी हमारा तैयार हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, लौकी। क्या बोलते हैं? लौकी। ये है जी लौकी, हम तो बोलते हैं कद्दू। और जी राबिया बेटी में तो कद्दू बोलते हैं ना। अब जो है ना जी खाली बस रोटी बनानी है राबिया को, उसके बाद फिर काम इसका ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, वो भी भाभी जान कह रही है तंदूर जला रही हूँ, वहाँ पे रोटी लगा। चलो जी, जैसे आपकी मर्ज़ी, तनूर पे बनाओ तो भावे, तवे पे बनाओ तो भावे, जैसे भी करो वो तुम्हारी मर्ज़ी। अब जी आ गया है जी जुबैर खान। जुबैर खान जो है ना जी हमारा है कैमरेमैन। अब जो है ना जी ये मोबाइल उसके हवाले हम करते हैं। बाकी का व्लॉग जो है ना जी हमारा ये कारीगर है जी जुबैर अहमद, तो ये बनाएगा। माशाल्लाह जी, सब फैमिली जो इधर इकट्ठा खड़ी हुई है जी। हाँ जी, लौकी के ऊपर खड़े हुए कि कितनी देर के बाद ये उतरेगा तो हम खाएंगे जी। ठीक है ना जी, इसी दुआ के साथ लोग भी हमारा पूरा है जी। इस जगह पे होती है जी एंड जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखने सुनने वाले सबको सलाम। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो।